वर्ल्ड किडनी डे 2026 के अवसर पर बता दें कि आज AINU की तरफ से वॉकाथॉन का ऑर्गेनाइज किया गया। हेलो एंड वेलकम टू खबर समय। फिलहाल खबर समय की टीम पहुंच चुकी है बागा जतीन पार्क और यहां से हम आपको AINU की तरफ से जो आज वॉकाथॉन है इसकी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। जी हाँ, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी सिलीगुड़ी की तरफ से आज किडनी हेल्थ अवेयरनेस वॉक फ्रॉम बागा जतीन पार्क टू एयरव्यू मोड़ तक निकाली जा रही है और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बलून रिलीज करके और फ्लैग ऑफ करके इस खास दिन की शुरुआत की जा रही है। देखिए, हम सभी को पता है कि किडनी एक ऐसा हम सभी के ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो किडनी का रखरखाव करना, अर्ली डायग्नोस करना, और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किडनी में कोई भी डिजीज होता है तो उसमें सिम्टम्स जो है वो भी कई बार बहुत ऑफन जो है वो देखा जाता है, बहुत ही रेयर देखा जाता है एट द अर्ली स्टेज। तो आप ये कह सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो, साथ ही साथ क्या क्या ऐसे मेजर्स है जिसकी वजह से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हो। सभी चीज़ों को लोगों को आज जागरूक किया जाएगा। ये आप देख सकते हो कि बलून रिलीज करके आज इस खास दिन की शुरुआत की जा रही है। फिर से बता दें कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड किडनी डे 2026 द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी सिलीगुड़ी ऑर्गेनाइजेज अ किडनी हेल्थ अवेयरनेस वॉक फ्रॉम बागा जतीन। बिल्कुल, तो ये देखिए बागा जतीन पार्क से इस पूरे वॉकाथॉन की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और चलिए हम आगे की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। और ये फ्लैग ऑफ के साथ आज इसकी शुरुआत हो रही है। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम ज़रूर से बातचीत करेंगे डॉक्टर्स के साथ और पूरी जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर हैं ताकि लोगों तक पहुँचा जा सके, सिलीगुड़ी के लोगों तक पहुँचा जा सके, उन्हें मैसेज दिया जा सके। तो ये आप देख सकते हो कि तमाम स्टाफ मेंबर्स, तमाम जितने भी डिफरेंट बात करें कि हॉस्पिटल ऑथोरिटीज़, एडमिन सभी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर्स आर देयर टू अवेयर पीपल कि किस तरीके से आप अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट प्ले कार्ड है वो भी यहाँ पर शो किया जा रहा है डिस्प्ले में, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, जितनी से जितनी जल्दी हो सके कि लोग अपने किडनी के प्रति जागरूक हो और साथ ही साथ क्या क्या जो मेजर्स है वो अपनाने चाहिए, ये ज़रूर से लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनीज, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे की तरफ और डॉक्टर से ज़रूर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज इस खास दिन के अवसर पर क्या कहना है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर तीर्थ मौजूद हैं। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो बात कर रहे थे हम कि किडनी के प्रति एक दिन ऐसा डेडिकेट किया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। सो इस खास दिन के अवसर पर क्या संदेश रहेगा और AINU की तरफ से क्या मैसेज आप लोग देना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा पहला बात है, दिस इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम। सो ये पता चले जो किडनी भी हमारा शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो हम लोग जिंदगी का भाग दौड़ में हम लोग ये ख्याल नहीं रखते हैं। बट इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ द किडनी, once in a while it will come under disease condition. सो इसके लिए हम लोगों को किडनी का स्पेशली अलग से ख्याल रखना होगा। सो इसको लोगों को पता चले कि जो उसका एक इम्प्रेशन क्रिएट करे कि ताकि वो लोग इसका केयर ले। तो हम लोग, आप जैसे पूछे, हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला बात है, हम किडनी के बारे में खूब से पानी पिए। गुड हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना? तो हम लोग अगर किडनी को हाइड्रेट करते रहे तो इट विल डिक्रीज द 50% ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है? दूसरा बात है, जो बॉडी के ऊपर जितना टॉक्सिन्स निकलता है वो किडनी को बाहर निकलता है, किडनी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये टॉक्सिन हम लोग लेस कंज्यूम करें, स्मोकिंग से लेके शुरू करके जितना सब फास्ट फूड, जंक फूड हम लोग लेते हैं वो अगर हम लोग कम करें तो किडनी का
ऊपर बर्डन बहुत ऐसे ही कम हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। Yes, और इसके बावजूद कुछ कुछ डिजीज कंडीशन होता है जो हो जाता है, जो इंसान का कंट्रोल में नहीं है। तो वो अगर होता है तो एटलीस्ट यू शुड सीक फॉर मेडिकल हेल्प Exactly. टू डू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एंड इसको जल्दी हम पकड़े तो उसको इलाज करके ठीक कर सकता है। क्योंकि एक बार अगर किडनी बियॉन्ड कंट्रोल होके खराब हो जाता है तो वो प्रीवियस कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल होता है। सो अर्ली डिटेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स टू मेंटेन द किडनी हेल्थ। सो इसके कारण ये 3-4 मेन कारण है जो पब्लिक में अवेयरनेस बहुत बहुत होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, AINU की मैं बात करूं तो ये नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी को डेडिकेटेड पूरा आप लोग सेगमेंट यहाँ पे संभालते हो। हम लोग पूरा किडनी हेल्थ के ऊपर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। इसका कारण ये है जो हम लोग बहुत बाकी जो जैसे हॉस्पिटल चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम शायद एक छत के नीचे हो जाता है, वो एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गन स्पेसिफिक जो एक किडनी के लिए हम लोगों का ये जो हॉस्पिटल बना है, वी आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन किडनी हेल्थ। सो इसमें हम लोग मेडिकल सर्जिकल जो इशू है उसके ऊपर पूरा ध्यान देता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। जो चारों डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं उससे हम सोचते हैं कि ये हमारा सर्विस बहुत अच्छे है दूसरे सेंटर से, दूसरे फैसिलिटी से अगर कंपेयर करें तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द डिटेल्स यू हैव शेयर टू अस। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं। हेलो सर, वेलकम। विजय किरण, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट AINU। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ वॉकाथॉन इन द सिटी। क्योंकि अब बात करें कि किडनी एक ऐसी इसको लेकर जागरूक होना लोगों को अभी चाहिए, ये नीड ऑफ द आवर है। तो इस वॉकाथॉन के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर लोगों को? यही मैसेज देना चाहते हैं कि किडनी डिजीज़ एक साइलेंट किलर है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब तक 90% ऑफ द किडनी डैमेज ना हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन रेज नहीं होता है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। एक बार किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो हम भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। सेकेंड थिंग ये है स्क्रीनिंग। पहले हम स्क्रीन करना चाहिए अगर आपको किडनी का बीमारी स्टार्ट हो गया है कि नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? एक यूरिन टेस्ट है, यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, बेसिक टेस्ट होता है। फिर रीनल फंक्शन टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है। फिर एक अल्ट्रासाउंड है। ये किस में स्क्रीन करेंगे? अगर आपका रिस्क फैक्टर कुछ है कि नहीं। मैंने रिस्क फैक्टर माने कि अगर आप डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, डायबिटीज पेशेंट को भी खास ध्यान रखने की एवरी ईयर स्क्रीन कर लेना चाहिए कि किडनी कैसा काम कर रहा है। सेकेंड है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। फिर थर्ड रीजन है अगर आपको कुछ फैमिली हिस्ट्री का किडनी बीमारी है, अगर आप ओबीस है, हाइपरटेंशन माने आपका वजन ज़्यादा है, फिर आपको पहले कभी किडनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ऑल दिस रिस्क फैक्टर्स जब है डेफिनेटली स्क्रीन कर लेना चाहिए। इसमें एक नया रिस्क फैक्टर जो ऐड किया है वो है स्मोकिंग, टोबैको यूसेज। इसको मैं आज आपके जरिए ये बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल में टोबैको यूसेज, स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा है। सो आई थिंक वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि टोबैको या स्मोकिंग या दर्जात से लंग कैंसर होगा, ओरल कैंसर होगा, मगर सबसे इंडिया में लंग कैंसर होता है नॉन स्मोकर्स में। ओके, सो टोबैको से किडनी कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है। सो ये लोगों को मोस्ट ऑफ द पीपल को जानते ही नहीं है। सो इसीलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि स्क्रीन कर लीजिए और प्रिवेंशन मोड पे चले जाइए, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो आपको भगवान ही बचा सकता है, हम भी नहीं। सर, बात करें कि सोसाइटी में बहुत सारे मिथ हैं कि अगर हम सॉल्ट का भी कुछ कंज्यूम करें तो उसमें भी क्या ऐसा कोई आप लोगों ने, अगर लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, पेशेंट सलाह लेने के लिए आते हैं, तो ऐसा कुछ है? लोगों के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनको किस तरीके से दूर करना चाहेंगे? देखिए माँ, आजकल के ज़माने में लीडिंग कॉज फॉर ऑल दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इज एक्यूमुलेटिव ऑफ थिंग, मगर इसमें सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ना WHO रिकमेंडेशन के मुताबिक चलना चाहिए। 5 ग्राम सॉल्ट पर डे लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे देखा है कि बंगाल और सिक्किम में द सॉल्ट इंटेक कुछ ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बंगाली डाइट, टिपिकल बंगाली डाइट में 10 to 15
ग्राम सॉल्ट लेते हैं, ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, उसके कारण हाइपरटेंशन डेवलप होकर किडनी, एंड ऑर्गन डैमेज, स्ट्रोक, हार्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, ये सब होगा। तो सॉल्ट लोड कम करने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकली क्या कीजिए, अभी जितना ले रहे 30% कम करने का कोशिश कीजिए। मूरी, ऑल दोस भुजिया, भाजा, अचार, चटनी, पापड़ जिसमें एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट है वो सब कम कर, पानी अच्छा पीजिएगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ऐसा AINU जो लगातार हम देख रहे हैं, इंडियन यूरोलॉजी, सो किस तरीके से आप लोग स्पेशली ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हो, और पेशेंट्स बहुत दूर दूर से AINU में आते हैं, सो इसमें क्या कहना है आपका? इस नहीं माँ, हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, मगर हम डे इन एंड डे आउट एक ही पेशेंट, एक ही टाइप का किडनी डिजीजेस, एक ही टाइप का प्रॉब्लम देख के इतना एक्सपर्टीज, जब एक आदमी एक ही काम बहुत बार दोहराता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम लोग एक लेवल ऑफ परफेक्शन पे आ जाते हैं कि डायलिसिस हो या ट्रांसप्लांट हो या किडनी डिजीजेस का ट्रीटमेंट हो, स्टोन का सर्जरी हो, प्रोस्टेट का सर्जरी हो, इतना लेवल ऑफ परफेक्शन पे आ जाते हैं। बस यही हमारा USP है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर विजय किरण से हमने बातचीत की। देखिए, ये पूरा जो रैली है आप देख सकते हो, ये वॉकाथॉन चल रही है बाघाजतीन पार्क से लेकर एयरव्यू मोड़ तक ये चलने वाली है। आप अपने सीट की यहाँ पर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सभी यहाँ पर मौजूद है। किडनी हेल्थ अवेयरनेस 2026 यहाँ पर ऑलरेडी लोगों को अवेयर करने के लिए सिलीगुड़ी की सड़कों पर AINU हॉस्पिटल सिलीगुड़ी की तरफ से ज़रूर से निकाला गया है। पेशेंट को क्या, तो पेशेंट ने कौन निकाला होगा ना रैली से। तो जैसे कि डॉक्टर विजय किरण ने भी बताया कि टू मच सॉल्ट ये जो है लाइक हमारे इस रीजन में देखा जाता है कि जो डाइट हम लेते हैं ना उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट लिया जाता है, और किस तरीके से इट कैन हार्म योर किडनी या फिर आपके बॉडी को किस तरीके से हार्म कर सकता है वो ज़रूर से सर ने बताया। तो ये देखिए जो पेशेंट है उनके द्वारा इनको ग्रीट किया जा रहा है डॉक्टर को, और ये आप देख सकते हो हम लोग एक डायलिसिस पेशेंट है, ये सर को थोड़ा ग्रीट करने के लिए आया है आज किडनी वर्ल्ड किडनी डे में। प्लीज सर विजय किरण सर, डॉक्टर विजय किरण सर और जितने भी टीम मेंबर्स हैं और भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहाँ पर ज़रूर से आप कह सकते हो कि फेलिसिटेट करने के लिए डायलिसिस पेशेंट जो है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये एक तस्वीर हमने आपको ज़रूर से पहुँचाई। हेलो मैम, हेलो खबर समय। थैंक यू। हेलो मैम, खबर समय। सो मैम, आज बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव बाय AINU सिलीगुड़ी की तरफ से लिया गया है। सो मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिकॉज किडनी डिजीज़ यूजुअली एक साइलेंट डिजीज़ रहता है, सो बाय द टाइम पेशेंट्स को पता चलता है कि उनको कुछ इश्यू है काफ़ी लेट हो जाता है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि पेशेंट थोड़ा अवेयर हो। एंड लाइक ये वॉकाथॉन इसीलिए भी है क्योंकि लाइक लोग देखे हम लोगों को और वो लोग जाने कि हम लोग हैं यहाँ पे उन लोगों के हेल्थ के, किडनी हेल्थ के लिए। और जो मेन चीज़ है कि किडनी बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। लाइफस्टाइल, फूड, कोई भी स्मॉल चीज़ से अफेक्ट हो जाता है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड हैबिट्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिफोर मेडिसिन ऑल्सो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। मैम, योर नेम? डॉक्टर लेखा प्रधान। थैंक यू सो मच मैम। व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द जस्ट दैट कि जैसे मैडम ने बोला है कि किडनी डिजीज बाय द टाइम इट इज़ डिटेक्टेड इट इज़ क्वाइट इन एन एडवांस स्टेज। सो पीरियोडिक हेल्थ चेकअप इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जहाँ पे आप ध्यान रखो कि आप एडिक्वेट पानी पियो, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाओ, and ensure that if you are a hypertensive or diabetic, you regularly check your BP and your sugar levels and ensure that you continue and maintain compliance with the medicines that the doctors are giving you. So ensure that you are regularly following up. At the same time, please do not
stop the medications and continue taking them as advised. ओके मैम, ऐसा भी मिथ है ना सोसाइटी में, कहा जाता है कि किडनी की दवाई ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक लिया या फिर ऐसा किया तो और इसको इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मिथ है। और जैसे मैम ने बताया भी कि लगातार डॉक्टर के निगरानी में और फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है मैम? इसको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ मेडिसिन होते हैं जो किडनी को अफेक्ट करते हैं, बट वंस द किडनी गेट्स अफेक्टेड, जो किडनी सेफ मेडिसिन से प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट्स को। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट उसको फॉलो करे, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, कोई भी मेडिसिन ओवर द काउंटर ना ले, किसी भी कहीं भी जाके किसी से भी कंसल्ट ना करे, प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही मेडिसिन, इन केस अगर उन लोगों को चेंज भी करना हो तो प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही चेंज करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो हमने यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी कि डायबिटीज़ पेशेंट हो या फिर कोई भी हेल्दी पर्सन के लिए भी ना समय समय पर टेस्ट करना, समय समय पर फॉलोअप में रहना, समय समय पर अपनी पूरी बॉडी की चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हर बीमारी में कहा जाता है कि अर्ली डिटेक्शन कैन प्रिवेंट, और बहुत हद तक उसको आप उस बीमारी को मात देने के लिए काबिल होते हो, आपका बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए काबिल होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप अगर बिल्कुल डॉक्टर की फॉलोअप पे रहो, समय समय पर टेस्ट कराओ, डायग्नोस करवाओ, तो उससे आपके बॉडी के लिए उस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो और भी बढ़ जाती है। तो दर्शकों देखिए, हमारा सिर्फ यही मकसद है कि आपको तमाम डिजीज़ जो है किडनी से रिलेटेड उससे किस तरीके से अवेयर किया जा सके, और AINU ने भी ये बीड़ा उठाया है कि किस तरीके से किडनी हेल्थ अवेयरनेस 2026 इस मौके पर आप सभी को जागरूक किया जा सके। बैनर लिए डिफरेंट डिस्प्ले यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सको, और अवेयरनेस जो है वो AINU, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी सिलीगुड़ी की तरफ से ये वॉकाथन ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रॉम बागा जतीन पार्क टू एयरव्यू मोड़। तो हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई किडनी हेल्थ अवेयरनेस 2026 के अवसर पर, जो AINU, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी सिलीगुड़ी की तरफ से आज वॉकाथॉन का ऑर्गेनाइज किया गया था टू अवेयर पीपल, और साथ ही साथ लोगों को ये संदेश देना कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हो, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स ने आप सभी को मैसेजेस दिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप सभी को जानने की ज़रूरत है। तो हमारी ये छोटी सी प्रयास ये रही कि आपको AINU की तरफ से जो आज ये वॉकाथॉन का ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके जरिए आप सभी को संदेश देना कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।